हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के सलूशन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। यानी इस AP का थर्ड टर्म दिया है, मीन्स A3 की वैल्यू दिया है, A3 की वैल्यू दिया है, कितनी है 16 है। और क्या दिया है, इट्स सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। यानी सेवेंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12, तो ये टर्म ज़्यादा है, तो इसको माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 12 आएगा। ये इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हमें फाइंड आउट करना है AP। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। A3 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 2D इज इक्वल टू आ गया 16। और यहाँ पर देखिए A7 क्या होता है, A प्लस 6D होता है, माइनस A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है, इज इक्वल टू 12। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस 6D माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6D से 4D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2D आपको फाइंड आउट हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 12। 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो D इज इक्वल टू 12 अपान 2, यानी D की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिला, 6 मिल गया। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो नाउ यहाँ पर आप देख लीजिए, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16। 6 2 जा 12, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 12 ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड से इट्स बिकम A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, देन A इज इक्वल टू 4। You will find the value of A and value of D. A is the first term of the AP and D is the common difference. So AP जो हमारी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन, इसी तरह से होती है। तो A की वैल्यू 4, A प्लस D 10 और A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 4 और 2D 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो थर्ड टर्म जो हमारा होगा वो 16 होगा। इसी तरह से 4 ऐड करते जाएंगे, हमारी AP फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस AP के लास्ट टर्म से क्या करना है, 20th टर्म पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर लास्ट से पता करना है, तो A के प्लेस पर हम L रखते हैं, यानी लास्ट टर्म रखते हैं, और D जो हमारा होता है वो A2 माइनस A1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी होगी, 5। अगर लास्ट से हम 20th टर्म पता करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं A के प्लेस पर L प्लस N माइनस 1 इंटू D, और यहाँ प्लस की जगह लिखते हैं माइनस, क्यों, लास्ट से हम वैल्यू फाइंड आउट करें। A के प्लेस पर लिखते हैं L, यहाँ प्लस की जगह लिखते हैं माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो L क्या होगा, 253 माइनस N के प्लेस पर 20 माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। तो 253 माइनस 19
इंटू 5 और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 5 ज़ा 95 तो 253 माइनस 95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए 13 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 14 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 1। जो लास्ट से 20th टर्म होगा यानी इधर से राइट साइड से इधर की तरफ जो 20th टर्म होगा वो कितना होगा 158 होगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है जिसके 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 के इक्वल है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। देन क्या दिया है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। और तो सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। A6 प्लस A10 किसके इक्वल है, 44 के इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 3 टर्म्स, तो नो प्रॉब्लम। देखिए A4 क्या की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 3D होती है और A8 की वैल्यू होती है A प्लस 7D जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A प्लस A 2A और 7D और 3D ऐड कर देंगे तो 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू मिल जाएगा 12। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सेकंड देखिए A6 मीन्स A प्लस 5D और A10 मीन्स A प्लस 9D जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 44। ठीक है बच्चों, दोनों को प्लस करते हैं, A 2A और 5D और 9D प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लिया तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब इन दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को साइड बाय साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस करते हैं। कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और लिखेंगे इसके नीचे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो इनकी साइन चेंज करते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस। यहाँ देखिए इक्वल एंड अपोजिट साइड कैंसिल। 7D से 5D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2D फाइंड आउट होगा और यहाँ 22 से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मिलेगा। D को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो D की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो देखिए हमें D की वैल्यू 5 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, A की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन नंबर ये है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू को लिख दिया मैंने, 5 इज इक्वल टू 12 आ गया। 5 5 ज़ा 25 राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 25 और A इज इक्वल टू माइनस 13 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके 3 टर्म्स पता करने हैं। तो 3 टर्म्स क्या होता है, A होता है, A प्लस D और A प्लस 2D होता है। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो A के प्लेस पर हम रखेंगे तब तो माइनस 13 क्योंकि A की वैल्यू है ये माइनस 13। A
के प्लेस पर रखेंगे -13 और प्लस डी की वैल्यू लिखेंगे 5 और यहाँ पर देखिए ए के प्लेस पर रखेंगे -13 + 2 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 5। इसको सॉल्व कर देंगे और हमें वो सारे टर्म्स पता चल जाएंगे। तो ये हो गया -13 पहला टर्म, 13 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -8, ये सेकंड टर्म हो गया। और यहाँ 10 से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -3, ये तीसरा टर्म आ गया। तो फर्स्ट 3 टर्म हमने फाइंड आउट कर दिया जो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ते हैं। सुभा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुभा राव जो है वो अपना एक जॉब स्टार्ट करते हैं 1995 में और उनकी एनुअल सैलरी है 5000 रुपीज़। उनकी एनुअल सैलरी कितनी है? 5000 रुपीज़। रिसीव्स एंड इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, और उसमें इंक्रीमेंट एवरी ईयर 200 का होता है। तो बताना है कि कितने साल में या किस ईयर में 7000 रुपीज़ उन्हें सैलरी मिलेगी। तो कितने ईयर में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। तो सपोज करिए कि 1995 में उन्होंने जब स्टार्ट किया था उनकी इनकम कितनी थी? 5000 रुपीज़ थी। नेक्स्ट ईयर 1996 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 200 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। और नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 5400 की सैलरी उनकी हो जाएगी। और इसी तरह से हमें बताना है कि कितने साल में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो अगर हम इसको एक सीरीज़ ले लें बच्चों तो ध्यान से देखिए, ये हमारा ए है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है और ये क्या है? AN है। इस तरह से हम चाहें तो D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, A2 - A1 कर लेंगे, ठीक है। और A2 हमारा अगर 5200 है तो A1 हमारा क्या है? 5000 है। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों तो 200 D की वैल्यू हो गई और A की वैल्यू हो गई 5000, AN की वैल्यू दी है तो हमें इसमें N फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी हैव AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। AN की वैल्यू 7000 है, A की वैल्यू 5000 प्लस N फाइंड आउट करना है N-1 और D की वैल्यू कितनी आई है? 200। ओके, अब 5000 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 7000 - 5000 इज इक्वल टू N-1 इंटू 200। ये कितना आ जाएगा? 2000 इज इक्वल टू N-1। और अगर हम 200 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इधर राइट साइड में ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 200 और 200 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 और -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो +1 इज इक्वल टू N। कितना आया N की वैल्यू? N की वैल्यू आ गई 11, यानी 11 साल में उनका जो अमाउंट है वो 7000 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे? उनको सैलरी अगर फर्स्ट सैलरी 1995 में कितनी मिली थी? 5000 मिली थी। तो 10 साल बाद 10 ईयर यानी 2005 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी बच्चों। क्योंकि फर्स्ट ईयर तो उनकी सैलरी कितनी थी? फर्स्ट ईयर सैलरी उनकी कितनी थी? 5000 ही थी। तो इसलिए हमें उसमें 11 नहीं ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, क्योंकि आगे 10 ईयर्स में ही उनकी सैलरी क्या हो जाएगी? 7000 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए उनकी सैलरी जो थी वो 5000 थी। इसलिए हम यहाँ 11 ऐड करेंगे तो यहाँ 2006 आएगा, जो कि गलत होगा। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा?
10 ईयर ऐड करना पड़ेगा, तो 2005 में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक में रामकली कितना सेव करती है, 5 रुपीज़ ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75, और हर जो वीक है वो 1.75 रुपीज़ उसमें इंक्रीज करती जाती है। तो हमें बताना है कि कितने वीक्स में वो टोटल 20.75 रुपीज़ कलेक्ट कर लेगी। तो देखिए फर्स्ट वीक में वो कलेक्ट करती है 5 रुपीज़, सेकेंड वीक में वो कलेक्ट करती है 5 प्लस 1.75, थर्ड वीक में कितना वो सेव करती है 5 प्लस 1.75 और प्लस 1.75, और हमें बताना है कि टोटल वो कितने वीक्स में 20.75 रुपीज़ कलेक्ट करती है। तो देखिए ये एक तरह से एक सीरीज़ बनाएगा 6.75, और इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा 153, 8.5 और डैश 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 करके हम लिखेंगे 20.75। तो ये एक एपी फॉर्म करेगा जिसमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी 5 और डी की वैल्यू मिलेगी A2 माइनस A1। A2 की प्लेस पर हम लिखेंगे 6.75, A1 की प्लेस पर लिखेंगे 5, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 1.75। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और AN की वैल्यू आपके पास है टोटल 20.75। तो हमें बताना है कि कितने वीक में ये AN फाइंड आउट होगा। तो नो प्रॉब्लम, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN की वैल्यू आपकी कितनी है 20.75, A की वैल्यू है आपकी 5, N माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है 1.75। ये इस तरह से हो गया। 5 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15.75 आएगा इज इक्वल टू N माइनस 1। मल्टीप्लाई को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल प्लेस पे डेसिमल है, यानी 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल रिमूव होकर 15/7 डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो 175 आ जाएगा इज इक्वल टू N माइनस 1। अब इसे हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से पहले सिंप्लीफाई करें, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। 5 से इसको सिंप्लीफाई, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। 5 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 7 9 जा 63। टोटल आया 9 इज इक्वल टू N माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो N इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10, यानी टोटल 10 वीक्स में उसका टोटल मनी 20.75 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया और ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है बच्चों। आगे के एक्सरसाइज के सलूशन के लिए आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।